गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं स्लाइड वायर ब्रिज और वी कैन से दैट मीटर ब्रिज। इट इज ए आल्सो एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। जैसे हमने कहा था, पिछला जो टॉपिक किया था वो किया था टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें भी हमें व्हीटस्टोन ब्रिज ही लगाना है। इसमें ही हमने व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे किया था वैसे ही P/Q = R/S होता है, वही यूज करना है। पहली कंसेप्ट कि ये किस फिनोमिना पे बेस्ड है। मीटर ब्रिज इज आल्सो बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी उसी फिनोमिना पे काम करता है। मीटर ब्रिज भी किस पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ठीक है। अब मीटर ब्रिज जो है वो क्या है? इट इज एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हम इसे प्रैक्टिकली कहां कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। अगर हम कहें कि पहला जो प्रैक्टिकल है आपका फिजिक्स का वो है मीटर ब्रिज। क्या है? मीटर ब्रिज ही है। और मीटर ब्रिज क्या है? इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी क्या है? एप्लीकेशन है किसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो मीटर ब्रिज क्या लिखेंगे? सबसे पहला कंसेप्ट क्या लिखोगे इसके अंदर? पहले तो आप सर्किट डायग्राम देखिए। सर्किट डायग्राम क्या होता है? हमने एक 100 सेंटीमीटर की वायर लेनी है। कितनी वायर लेनी है? 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। क्या लिखना है? कंसीडर ए 100 सेंटीमीटर वायर स्ट्रेच ऑन ए वुडन बोर्ड। स्ट्रेच ऑन ए वुडन बोर्ड। एक वुडन बोर्ड पर हमने 100 सेंटीमीटर की वायर को स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच मतलब समझते हैं कि एक वुडन बोर्ड पर दो पॉइंट्स लिए, ए और बी। दो हमने पिंस ले ली। दोनों पिन के बीच में ए पॉइंट से और बी पॉइंट के बीच में हमने क्या लगा ली? एक 100 सेंटीमीटर की वायर। 100 सेंटीमीटर को देखने के लिए हमने सबसे पहले उसके सामने बिल्कुल पैरेलल में एक मीटर स्केल रख दिया। मीटर स्केल समझते हैं? एक 100 सेंटीमीटर का वुडन का मीटर स्केल जिसमें लिखा हुआ है 0 से 100 सेंटीमीटर। 50 हो गया, 100 हो गया, जो भी है 100 सेंटीमीटर तक हमने एक वुडन ब्लॉक पर हमने वायर को स्ट्रेच कर लिया। वायर को क्या करा? स्ट्रेच कर लिया और हमने इसको रख लिया। ए 0 पॉइंट हो गया और बी 100 सेंटीमीटर हो गया। फिर हमने ए पे एक कॉपर स्ट्रिप ली। ए पॉइंट से एक कॉपर की स्ट्रिप है। अब एक वायर जो है स्ट्रेच ऑन वुडन बोर्ड ऑफ मटेरियल टंगस्टन और मैग्नीज। या तो आप इसकी टंगस्टन की वायर ले सकते हो या फिर किसकी ले सकते हो? मैग्नीज की। टंगस्टन का मतलब यहां पे क्या है? कॉपर टंगस्टन, कॉपर प्लस मैग्नीशियम। टंगस्टन क्या है? अलॉय है। कॉपर प्लस मैग्नीशियम या मैग्नीशियम प्लस निकल, ये अलॉयज है। अलॉयज कोई भी ले सकते हो, चाहे वो टंगस्टन का ले सकते हो, चाहे वो टंगस्टन और मैग्नीज की वायर लेनी है। टंगस्टन और मैग्नीज की वायर लेनी है और फिर वो वायर है वो या तो टंगस्टन की हो या मैग्नीज की हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है। इसको वुडन बोर्ड पे स्ट्रेच कर लिया हमने, वुडन बोर्ड पे लगा लिया ऐसे दो ब्लॉक के बीच में। ठीक है। अब बात करते हैं टंगस्टन और मैग्नीज, पता चल गया। अब ए और बी पॉइंट है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हमने एक कॉपर स्ट्रिप रखी। कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर स्ट्रिप समझते हैं? जो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का है,
जितना भी, जैसे ये तो सेंटीमीटर है, इनका तो रेजिस्टेंस है, लेकिन कॉपर का स्ट्रिप जो है वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, ये मान रहे हैं। सबसे बेस्ट लेनी है तो सिल्वर, सिल्वर पॉसिबल नहीं है तो हम कौन सी ले रहे हैं, कॉपर वाली। कॉपर की 2 स्ट्रिप्स लगा दी। जब आप लैब में आएंगे मैं ये इसका ब्लॉक दिखा दूंगा कैसा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर स्ट्रिप के बाद। यहां पर हमने कॉपर स्ट्रिप लगाई और यहां पे लगा दिया एक कॉपर स्ट्रिप ऐसी एल शेप में, जो पूरी एक कॉपर स्ट्रिप, ठीक है, पूरी एक कॉपर स्ट्रिप है। यहां पर हमने लगाया एक रेजिस्टेंस बॉक्स। एक रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स, आपने कभी लैब में गए हो तो एक ब्लॉक नाम का एक चीज होता है जिसपे कीज लगी होती है, ऊपर कीज होती है। कीज जो भी की हटाओगे उतना वो रेजिस्टेंस ऑफर कर देगा, ठीक है। जैसे उस पे लगी होती है 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, 800 ओम, 1000 ओम, 1K, 2K, 3K, जितना भी रेजिस्टेंस बॉक्स में जितना रेजिस्टेंस लेना होता है वो ले लिया जाता है। दिस इज द नॉन रेजिस्टेंस। कौन सा है रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपको पता है। दिस इज द नॉन रेजिस्टेंस। नॉन का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू आपको पता है, जितनी भी रखनी है वो आपको पता है। दिस इज द नॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बॉक्स ले लिया। फिर यहां पे एक और कॉपर स्ट्रिप है, यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स ज्वाइन हो गया। फिर यहां पर हमने एक अननोन रेजिस्टेंस ले लिया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। दिस इज द नॉन रेजिस्टेंस, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। ये अननोन, ये तो नोन है और ये अननोन है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, कितनी आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस कैसे लोगे, क्या चीज लेंगे हम। एक रेजिस्टेंस है, अगर आप रेजिस्टेंस मार्केट से लेने जाओगे तो आपको रेजिस्टेंस दे देगा, उसकी वैल्यू होगी पर्टिकुलर, वो तो कोई पता नहीं। हम इधर क्या लगा सकते हैं, कोई भी एक वायर लगा सकते हैं बहुत लेंथ की, ठीक है। कंस्टानेन, मैग्नेटिन, कोई भी वायर, एक टुकड़ा, एक पॉइंट ये लगा दिया, एक पॉइंट ये लगा दिया, तो ये क्या हो गया, अननोन रेजिस्टेंस की वायर हो गई। ये क्या होगी, अननोन रेजिस्टेंस की एक वायर हो गई, ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब ए पॉइंट से हमने इसको क्या प्रोवाइड किया, बैटरी। इस सर्किट को क्या प्रोवाइड करी, बैटरी। जो ये वायर है इसको क्या प्रोवाइड कर दी हमने, बैटरी प्रोवाइड कर दी, ईएमएफ प्रोवाइड कर दिया जो करंट को कंप्लीट कर रहा है। और यहां पर लगा दी एक की। की क्या काम करती है, ऑन और ऑफ। की का काम क्या होता है, जस्ट ऑन एंड ऑफ, या तो ऑन या ऑफ। ऑन कब होगी, जब इसके अंदर डॉट लगा होगा। ऑफ कब होगी, जब इसमें डॉट नहीं लगा होगा। ये अब क्या है, ऑफ, और मैंने डॉट लगा दिया तो ये क्या होगी, ऑन होगी। ये ही हमारी ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी सर्किट का मतलब है बेसिक सर्किट, ये हो गया। अभी भी किकस्टोन पे देखो, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस तो आए नहीं, तो बीच वाले इस पॉइंट से हमने एक वायर लगाई, उसको लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर से। एक वायर ली, बीच वाला पॉइंट है यहाँ पे भी एक स्ट्रिप लगी हुई है, बीच में एक पॉइंट है, वहां से वायर लेके गैल्वेनोमीटर के एक पोर्ट पे लगा दिया। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, सिर्फ बताता क्या है कि करंट है कि नहीं है, बस, और कोई बात नहीं बताता कि करंट है कि नहीं है। गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, आप जब इसको देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर बीच में स्ट्रिप होती है। इस साइड की तरफ अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर इसकी की डिफ्लेक्ट हो रही है, अगर इसकी सुई डिफ्लेक्ट हो रही है, पिन हिल रही है, तो इसका मतलब कि करंट है। और अगर ये बीच में है तो हम ये कह सकते हैं कि करंट नहीं है। समझ आई बात?
कि हमने जो गैल्वेनोमीटर लिया, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। जब व्हीटस्टोन की बात करते हैं तो उसके अंदर बीच में जो आईजी करंट होता है, अगर करंट आ रहा है तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अगर आईजी 0 आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या होता है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है उसको हमने एक जॉकी से लगाया, जे जॉकी। जॉकी क्या होती है? जॉकी होता है एक पेन लाइक स्ट्रक्चर। जॉकी का पेन लाइक स्ट्रक्चर का मतलब यहां पे क्या है? कंडक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे हमने एक पेन ले रखा है वैसे ही जॉकी होती है। इधर पीछे उसकी वायर लगा दी जाती है और आगे जो उसका पेन का जैसे पिन होती है वहां पे कंडक्शन, बीचों बीच कंडक्शन हो रही होती है, तो उसे कहते हैं जॉकी। जॉकी क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड कंडक्शन एट पर्टिकुलर लेंथ। इस लेंथ पर कितनी कंडक्शन हो रही है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है जॉकी। सर्किट को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है जॉकी। अब देखते हैं, इसको लिख लिया। अब बात करते हैं कि अगर हमने कहा कि यहां पे सबसे पहले जॉकी को टच करना है ए पॉइंट पर। जॉकी को किस पे टच करना है? ए पॉइंट पर। और एक बार टच करके देखना है बी पॉइंट पर। जॉकी को सबसे पहले किस पे टच करना है? ए पॉइंट पर। फिर जॉकी को किस पे टच करना है? बी पॉइंट पर। दोनों पॉइंट्स पे देखेंगे तो जब आपने जॉकी को ए पॉइंट पे टच करके देखा तो वो उसने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा देगा, पूरी सीट घुमा दे एक साइड, पॉजिटिव साइड, क्योंकि बैटरी का ए पॉइंट किस पे लगा हुआ है? पॉजिटिव पे लगा है। और बी पॉइंट पे दिखा दोगे, बी पॉइंट पे जॉकी को ले जाओगे तो वो दूसरी साइड शो कर देगा। मैंने पॉइंट क्या कहे कि जॉकी को एक बार टच करना कहां पे है? ए पॉइंट पर। दूसरी बार टच कहां करना है? बी पॉइंट पर। दोनों पॉइंट्स पर टच करने के बाद जॉकी को पहले टच कहां पे करना है? ए पॉइंट पर। फिर जॉकी को कहां टच करके देखना है? बी पॉइंट पर। जब ए पॉइंट पर टच करोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है पॉजिटिव की साइड, और बी पॉइंट पे कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कर रहा है नेगेटिव की साइड, क्योंकि ए पॉइंट किससे जुड़ा है? पॉजिटिव से, और बी पॉइंट किससे जुड़ा है? नेगेटिव से। ठीक है, ए और बी समझ आ गया। अब हमने ए और बी जब देखा तो हमने देखा कि अब हम धीरे धीरे जॉकी को पास करने लगे। जॉकी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। देखो, एक तो पॉजिटिव पॉइंट है और एक नेगेटिव है, तो बीच में कहीं पे 0 पॉइंट होगा, नल पॉइंट होगा। तो हमने जब जॉकी को नल पॉइंट देखने लगे तो हमने देखा ये मिला एल डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर मिला हमें? जॉकी पे जो जॉकी को मूव कराने से नल पॉइंट मिला वो मिला एल सेंटीमीटर पर। वो सेंटीमीटर देख लोगे, और जो बाकी बचा हुआ है वो क्या हो गया? 100 माइनस एल। वो पॉइंट कौन सा हो गया? 100 माइनस एल। एक तो हो गया एल पॉइंट, दूसरा क्या हो गया? 100 माइनस एल। ये बात बताओ, ये समझ आई? जॉकी को हम मूव कराने लगे और जॉकी को मूव करा के एल लेंथ पर ले गए। एल लेंथ पर सेंटीमीटर हुए, एल सेंटीमीटर, और वहां पर नल पॉइंट मिल गया जहां पे गैल्वेनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर वहां पे क्या शो कर दिया? 0 डिफ्लेक्शन। 0 मतलब जहां पे 0 पॉइंट है, जहां पे आईजी की वैल्यू क्या होगी? 0। आईजी की वैल्यू वहां पे क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अब हमने कहा ये जो एल लेंथ पे है वहां पे रेजिस्टेंस हो गया P। वहां का रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया? P। और बाकी बचा हुआ कितना हो गया? Q। ठीक है, बचा हुआ कितना हो गया? Q। ये तो हो गया P और ये क्या हो गया? Q। ठीक है, और ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया S। इसे हमने क्या माना है? S। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो S निकाल लेते हैं। तो अब मैं लिख रहा हूं, consider a resistance R। हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल r। कितना? कंसीडर रेजिस्टेंस R इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? R है।
1 सेंटीमीटर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? आर। आर मतलब स्मॉल आर, 1 सेंटीमीटर का आर रेजिस्टेंस। तो कंसीडर ए रेजिस्टेंस आर इन 1 सेंटीमीटर इन एल सेंटीमीटर। एल सेंटीमीटर पे टोटल रेजिस्टेंस इज एल आर। अगर 1 सेंटीमीटर पे आ रहा है तो एल सेंटीमीटर पे एल आर होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? आर। और एल सेंटीमीटर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? एल आर। तो एल आर हो गया। तो पी किसके बराबर आ गया? पी का रेजिस्टेंस एल आर। और क्यू का रेजिस्टेंस कितना होगा? क्यू इज इक्वल्स टू 100 माइनस एल इंटू आर। ये बात बताओ, ये समझ आई या दोबारा बताऊं कि P रेजिस्टेंस, P पे कितना रेजिस्टेंस है? P पे L रेजिस्टेंस है, एक सेंटीमीटर पे R रेजिस्टेंस है, तो L सेंटीमीटर पे कितना होगा? LR। क्यू पे लेंथ कितनी है? 100 माइनस L। और 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? R। तो क्यू कितना हो गया? 100 माइनस LR। रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने रेजिस्टेंस जो नॉन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मानी आर। नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या मानी? आर। और एस इज अननोन रेजिस्टेंस जिसे हमें फाइंड करना था। जिसे हमें क्या करना था? फाइंड करना था। तो वो हो गया एस। वो कितना हो गया? एस। तो अब हमारा अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है? P by Q is equals to R by S। P by Q किसके बराबर होता है? R by S के बराबर होता है। P by Q is equals to R by S। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? S। तो P की वैल्यू कितनी आई है? LR। Q की वैल्यू कितनी आई है? 100 माइनस L इंटू R। R की वैल्यू पता ही है, S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं सारी वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। P की जगह तो मैं पुट कर रहा हूँ LR divided by 100 minus L into R is equals to R by S is equals to R by S। R by S कर दिया। ठीक है, R से इस स्मॉल r से इस r को काट दें, स्मॉल r को स्मॉल r से काट दिया, और S is equals to, अब इसी इक्वेशन को S ऊपर भेज दें और बाकियों को इधर ले आए। तो R into 100 minus L divided by L, this is the value of unknown resistance। ये क्या होती है? वैल्यू होती है अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या है? S is equals to 100 minus L into R by L। यही फाइंड आउट करनी थी। वी कैन फाइंड आउट द, इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वी कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। हमने इससे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर दी, वैल्यू निकाल दी। वी कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। अगर हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये बात बताइए, ये समझ आया या दोबारा कुछ बताऊं? बताइए। है